हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन यूरोमेस्टिक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन यूरोमेस्टिक्स। अगर हम इससे पहले के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमने पहले के लेक्चर के अंदर स्कोलेडॉन के अंदर और राना के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया। किस किस के अंदर हमने देख लिया है? स्कोलेडॉन के अंदर हमने रेस्पिरेशन देख लिया। किसके थ्रू होता था? गिल्स के थ्रू होता था, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था राना के अंदर, फ्रॉग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग के अंदर हमने देखा था इसमें 4 तरीके से रेस्पिरेशन होता था। टैडपोल के अंदर गिल के थ्रू, टैडपोल के अंदर किसके थ्रू? गिल के थ्रू होता था। इसके अलावा हमने एडल्ट की बात की थी, तो एडल्ट के अंदर हमने देखा था, एडल्ट के अंदर 3 प्रकार से रेस्पिरेशन हमें देखने को मिला था। कौन कौन सा था? पहला था क्यूटेनियस, दूसरा था बकोफेरिंजियल, और तीसरा था इसके अंदर पल्मोनरी। क्यूटेनियस किसको बोलते हैं? जो स्किन के थ्रू हो रहा था। बकोफेरिंजियल जो कि माउथ के थ्रू हो रहा था, और पल्मोनरी जो कि लंग्स के थ्रू हो रहा था। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने देख लिया था। अब इसके आगे हम एम्फीबिया के आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो रेप्टाइल्स के अंदर हम कौन सा ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर हम पढ़ते हैं यूरोमेस्टिक्स। रेप्टाइल्स के अंदर हम कौन सा पढ़ते हैं? यूरोमेस्टिक्स पढ़ते हैं। यूरोमेस्टिक्स के अंदर अगर हम देखें तो एम्फीबियन से कई गुना ज़्यादा डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक वेल डेवलप्ड एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? कंपेयर देन एम्फीबियंस। हम किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? एम्फीबियंस के साथ में। एम्फीबियन से कई गुना ज़्यादा इसके अंदर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर भी 2 लंग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर क्या होता है? लंग्स पाए जाते हैं। इसके अंदर रेस्पिरेशन जो होगा वो केवल और केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है। कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाएगा? ओनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्किन के थ्रू या किसी और अदर ऑर्गन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं होता है। कंप्लीटली हमें कौन सा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है। अगर हम इसके सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी पाथ होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं उसकी अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले नेसल पाथ से स्टार्ट करता है। नेसल पाथ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में फेरिंग्स वाला पार्ट आता है। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स क्या करता है?
साउंड को क्रिएट करने का काम करता है। जैसा कि हमने एम्फीबियंस के अंदर देखा था, फ्रॉग के अंदर लैरिंग्स में क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूरोमेस्टिक की बात करेंगे तो यूरोमेस्टिक्स के लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड जो होगा वो एब्सेंट होगा। वोकल कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो उसकी वजह से इनके अंदर साउंड जो होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लिजार्ड की बात करें या फिर अगर हम स्नेक की बात करें या फिर अगर हम वेरेनस की बात करें, यूरोमेस्टिक की बात करें, तो इन सब के अंदर क्या होता है, ये केवल फूंक मारते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो मतलब क्लियर साउंड जो होना चाहिए वो क्लियर साउंड हमें नहीं सुनाई देता, केवल शिश की आवाज़ इस तरह से हमें सुनाई देती है। तो उसका रीज़न क्या है कि उनके लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड जो होता है वो एब्सेंट होता है। वोकल कॉर्ड एब्सेंट होने की वजह से एयर जब इनके अंदर जाती है तो वो उसको टकराने के लिए, उसको वाइब्रेट करने के लिए कोई आगे ऑर्गन नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से वो साउंड को क्रिएट नहीं कर पाती है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर, सबके अंदर क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड पाया जाता है। और जैसे ही एयर आएगी वो क्या करेगी, इस वोकल कॉर्ड से टकराएगी, वोकल कॉर्ड से टकराएगी तो इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होगा और उसकी वजह से वो साउंड को क्रिएट करती है। ठीक है, फिर अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ट्रेकिया। लैरिंग्स के बाद में इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकिया देखने को मिलेगा। ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं, श्वास नली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेकिया के बाद में इसके अंदर हमें लंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट लंग हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर जो ट्रेकिया होती है वो ब्रोंकाई के थ्रू आती है। ठीक है, किसके थ्रू आती है, ब्रोंकाई के थ्रू। और ये ब्रोंकाई जो होती है, ब्रोंकाई आगे जाकर के किस में खुलती है, एल्वियोली में खुलती है। ठीक है, किस में खुलेगी, एल्वियोली में खुलेगी। एल्वियोली को हम क्या बोलेंगे, कुपिकाई। और एल्वियोली के अंदर क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, एल्वियोली के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने देखा था कि कल जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, एम्फीबियंस के अंदर ट्रेकिया जो था वो केवल इतना सा ही था और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से उसके लंग्स जो थे वो लंग्स बने हुए थे। ठीक है, और ट्रेकिया क्या था, इतना सा, इसके ऊपर क्या था, लैरिंग्स वाला पोर्शन था। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, ये तो हो गया एम्फीबियन के अंदर। ठीक है, अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर हमें ये इस तरह की एक लंबी ट्रेकिया दिखाई देती है जिसके अंदर क्या होते हैं, सी शेप के ये स्ट्रक्चर इस तरह से पाई जाती है और उसकी साइड साइड में क्या होते हैं, लंग्स इस तरह से दोनों साइड में पाए जाते हैं। और इसी के अंदर क्या आती है, ब्रोंकाई आती है और ये ब्रोंकाई फिर आगे जाकर के किस में खुलेगी, ये जाकर के खुलेगी एल्वियोली के अंदर। तो इस तरह की कुछ हमें स्ट्रक्चर जो होती है वो देखने को मिलती हैं। और इन्हीं एल्वियोली के अंदर क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। और इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर लैरिंग्स पाया जाता है। कुछ इस तरह का लैरिंग्स जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये एक डिफरेंस होता है कि इसके लंग्स जो होते हैं वो ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं, एल्वियोली जो होती है वो ज़्यादा डेवलप होती हैं। लेकिन अगर हम एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन के अंदर हमें ट्रेकिया जो होता है वो शॉर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसके अगर रेस्पिरेटरी डायग्राम की अगर बात करें कि किस प्रकार से दिखाई देता है तो उसको हम देखते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर यूरोमेस्टिक में डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का हमें डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये जो ए वाला जो डायग्राम दिया हुआ है, ए वाला दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वेंट्रल व्यू। इसका क्या दिया हुआ है, वेंट्रल व्यू दिया हुआ है। और जो ये बी वाला जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है लैरिंग्स का और ट्रेकिया का, इनका दे रखा है डॉर्सल व्यू। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार से, तो हम सबसे पहले बात करते हैं लैरिंग से। अब जो यूरोमेस्टिक होगा, यूरोमेस्टिक को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल टेल लिजार्ड बोलते हैं। यूरोमेस्टिक्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल
सॉरी स्पाइनल नहीं, स्प्रिंग टेल लिजार्ड बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टेल लिजार्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी टेल जो होती है वो कैसी होती है, स्प्रिंग की तरह होती है, स्प्रिंग टेल लिजार्ड। तो इनके अंदर जो इनका जो माउथ वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर नेसल पैसेज पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, ये नेसल पैसेज पाए जाते हैं। ठीक है, या नेसल पाथ जिसको हम बोल सकते हैं। इसके थ्रू, इन नेसल पाथ के थ्रू क्या करती है, एयर जो होती है वो अंदर एंटर करती है। ठीक है, एयर क्या करेगी, बॉडी के अंदर एंटर करेगी, फिर ये नेसल पाथ से होते हुए फिर माउथ तक, फिर माउथ के नीचे की तरफ ये कहाँ आती है, ये आती है फेरिंग्स तक। कहाँ पर आएगी, फेरिंग्स तक आएगी। और फेरिंग्स के नीचे फिर यहाँ पर, यहाँ वाले स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा, ये इस तरह का लैरिंग्स जो होगा वो बना हुआ होगा। और इसके नीचे की तरफ फिर ये ट्रैकिया जो होती है वो इस तरह की बनी हुई रहती है। तो ये तो था हमारा स्टार्टिंग का कि किस प्रकार से एयर आती है। एयर जब लैरिंग्स के अंदर आती है तो हम सबसे पहले देखेंगे लैरिंग्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, लैरिंग्स के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो लैरिंग्स के स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर। हम देखते हैं इसके अंदर भी हमें दो तरह की कार्टिलेज देखने को मिलती हैं। ऊपर की तरफ ये जो कार्टिलेज बनी हुई है, ये वाली कार्टिलेज कौन सी है, तो दोनों साइड में जो बनी हुई है ये वाली दोनों कार्टिलेज, ये वाली कार्टिलेज कहलाती है एटिनॉइड कार्टिलेज। और बीच के अंदर अगर हम बात करें तो बीच की हमें कार्टिलेज, ये वाली जो बीच की कार्टिलेज जो हमें दिखाई दे रही है, ये वाली कार्टिलेज कौन सी होती है, ये कार्टिलेज होती है कैरिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो हमें लैरिंग्स के अंदर कैसा होता है, दो कार्टिलेज देखने को मिलती है। ये किस तरह की होती है, ये ऐसा लगता है कि जैसे डिफरेंट माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स प्रेजेंट है और वो नीचे से किस शेप में, इस तरह से। एक अगर हम बोल सकते हैं कि तो ये स्ट्रक्चर हमें किस तरह की दिखाई दे रही है, जैसे फ्लावर वास जो होता है, या फिर अगर जैसे हम अगर ऑक्टोपस को उल्टा रखते हैं तो उस तरह की हमें स्ट्रक्चर दिखती है कि ऊपर की तरफ हमें 3 आर्म दिख रही है और नीचे की तरफ ये फूला हुआ है, एक वास की तरह, जो गमला जो होता है उसकी तरह हमें ये स्ट्रक्चर दिख रही है। इसका ये बीच वाला जो ये स्पेस होता है, बीच वाला स्पेस, ये क्या कहलाता है, ये वाला स्पेस कहलाता है लैरिंग्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कौन एब्सेंट होता है, इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड जो होता है वो एब्सेंट होता है। जबकि हमने देखा था कि जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, एयर जब सीधी आती है तो इन कार्टिलेज से होते हुए कहाँ आती है, इस लैरिंग्स की कैविटी के अंदर आती है। ये क्या बनी हुई है, एक कैविटी बनी हुई है। तो जब कैविटी के अंदर जब एयर आती है तो इसके यहाँ वोकल कॉर्ड तो एब्सेंट है, सिर्फ एक कैविटी है। तो सिर्फ क्या करती है, इस कैविटी के अंदर एयर जो होती है वो वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से केवल रेप्टाइल्स फूंक मार सकते हैं, शिश की आवाज़ कर सकते हैं, उनसे ऐसी शिश की आवाज़ ही क्रिएट होती है। ठीक है, उनसे अगर हम एक पर्टिकुलर साउंड की अगर बात करें तो हमें रेप्टाइल्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर साउंड हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, रीज़न क्या होता है कि लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड एब्सेंट होता है। उसके बाद में लैरिंग से होते हुए एयर जो होती है वो नीचे की तरफ आती है, कहाँ पर आती है, ट्रेकिया के अंदर आती है। ट्रेकिया हमें कैसे, इस तरह से ये लाइनिंग की तरह दिखता है। ठीक है, जिनके बीच में क्या होती है, ये स्पेस पाया जाता है। ये क्या करता है, एयर को पास आउट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये ट्रेकिया इस तरह का जो होता है, तो ये क्या करता है कि जब एयर इसके अंदर आती है तो ये फैलता है, तो उस स्पेस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ये स्पेस पाया जाता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जैसे ही एयर अंदर आएगी तो क्या होगा, ट्रेकिया फूलेगी, जैसे एयर बाहर जाएगी तो ट्रेकिया क्या होगी, वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो बहुत कम जो होता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है तो ये किस लिए, ये एयर को ईजिली पास आउट करने के लिए होता है। तो इसके अंदर ये जो रिंग्स पाई जाती है इसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रिंग्स। तो एयर लैरिंग्स से फिर कहाँ पर आती है, ट्रेकिया के अंदर आती है। ट्रेकिया के ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं, ट्रेकियल रिंग्स पाए जाते हैं, जो ट्रेकिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ट्रेकिया से जब एयर जब आती है तो ये आगे की तरफ दो ब्रोंकाई के अंदर बढ़ जाता है। ट्रेकिया जो होगा वो आगे की तरफ किस में बटेगा, ब्रोंकस के अंदर बटेगा। ये वाली है लेफ्ट ब्रोंकस और ये वाली है राइट ब्रोंकस। ये जब ब्रोंकस के अंदर जब बढ़ता है तो इस ब्रोंकस के अंदर भी रिंग्स पाई जाती है, जिसको हम ब्रोंकस रिंग
कहते हैं। ट्रेकिया के अंदर तो रिंग होती है, साथ ही साथ ब्रोंकस के अंदर भी रिंग हमें देखने को मिलती है। ये दोनों ब्रोंकाई आकर के कहाँ पर खुलती है? ये आकर के खुलती है लंग्स के अंदर, ठीक है। राइट वाली राइट लंग्स के अंदर और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स के अंदर। इनके अंदर दोनों ही लंग्स की साइज जो होती है वो बराबर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हार्ट की पोजीशन नहीं होती है, और साथ ही साथ इनके जो लंग्स होते हैं वो लोब के अंदर डिवाइड नहीं होते हैं, पूरे एक ही लोब के, सिंगल लोब के लंग्स जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं। लंग्स कैसे होते हैं? सिंगल लोब, ठीक है। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? लोब्स के अंदर बटे हुए होते हैं। एक साइड में 3 लोब होते हैं, दूसरी साइड में 2 लोब होते हैं। लोब मतलब खंड हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूरोमस्टिक होता है, यूरोमस्टिक के अंदर केवल सिंगल लोब के रूप में लंग्स पाए जाते हैं। इन लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है? इन लंग्स के अंदर ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रही है, ये वाली सारी की सारी क्या है? ये वाली सारी की सारी एल्वियोली है। ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ये पूरी की पूरी ये कैविटी, हेक्सागोनल जो कैविटी की फॉर्म में दिख रही है, ये सारी की सारी क्या है? ये है एल्वियोली, ठीक है। क्या है? एल्वियोली है। इस लंग्स के अंदर हम देख रहे हैं कि लंग्स के अंदर ये पीछे की तरफ क्या आ रहा है? ये पीछे की तरफ इसके अंदर आर्टरी और वेन जो है वो इसके अंदर आ रही है। ये हमें जो सिर्फ खाली वाली जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है पर्पल कलर की, ये वाली कौन सी? ये आर्टरी है। जो लेफ्ट लंग में आएगी वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जो राइट लंग से जाएगी वो कौन सी होगी? राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी, ठीक है। और दूसरी जो हमें डार्क वाली जो दिखाई दे रही है, डार्क वाली, वो हमें क्या दिखाई दे रही है? ये वाली, ये डार्क वाली जो हमें दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? ये है पल्मोनरी वेन। कौन सी है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये एक ही होती है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन ये दोनों ही लंग्स के अंदर जा रही है, ठीक है। तो इनका काम क्या होगा? ब्लड को लाने और ब्लड को ले जाने का, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जब ये आर्टरी और वेन जब है ना, ये ब्लड को लेके आती है और जब लेके जाती है तो क्या होता है? जैसे ब्लड जब इनके अंदर आता है, ठीक है, ब्लड जब इनके अंदर आता है तो कैपिलरीज इसके अंदर पाई जाती है। एल्वियोली के अंदर क्या पाई जाती है? कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज क्या करेगी? ब्लड से ऑक्सीजन को तो ये ले लेगी, और सॉरी ब्लड से नहीं, लंग से ऑक्सीजन को तो ले लेगी, और उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेगी? उसको ट्रांसफर करेगी ब्लड के अंदर, ठीक है। क्या करेगी एल्वियोली? ऑक्सीजन को ले लेगी, लंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी, और जो इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ ऑक्सीजन जो होता है उसको ये कहाँ डिफ्यूज़ करती है? उसको ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करती हैं। और उसके बाद में ब्लड के अंदर जो CO2 होती है, उस CO2 को ये एल्वियोली वापस ले लेती है, और इसको वापस कहाँ पर रिलीज़ करती है? इसको रिलीज़ करती है लंग्स के अंदर। कहाँ रिलीज़ करेगी? लंग्स के अंदर। और फिर वापस वही जो बैक वाला पाथ चलेगा, फिर लंग्स से क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, लंग्स जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा? ट्रेकिया फूलेगा, CO2 जो होगी वो कहाँ पर एंटर करेगी? ट्रेकिया के अंदर एंटर करेगी, और फिर वो वापस से नेसल पेसेज से होते हुए CO2 बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से इनके अंदर हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली यूरोमास्टिक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि किस प्रकार का हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम और बात करें तो इसके अंदर हमें जो एल्वियोली होती है, ये एल्वियोली बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर दिखाई देती हैं। क्या होती है? ये एल्वियोली हमें बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? ये ह्यूज अमाउंट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स बहुत फास्ट एनिमल होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए इनके पूरे लंग्स के अंदर ये एल्वियोली फैली रहती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू लेते हैं? ये डिफ्यूज़न के थ्रू। कौन सी प्रोसेस के थ्रू लेते हैं? ये डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये अपना शिकार वगैरह ढूंढने में जो ज़्यादा एनर्जी जो वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए इनको प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन मिले, तो उसके लिए पूरी एल्वियोली पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ CO2 जो होती है वो वापस ट्रेकिया वाले पाथ के थ्रू ही बॉडी से बाहर रिमूव होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे
जो हमारा बाकी बच जाता है 2 क्लासेस के ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, वो आता है एवीज के अंदर, कोलंबा के अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, और उसके बाद में मैमल्स के अंदर, रैबिट के अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। तो उन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं यूरोमेस्टिक्स। ठीक है, यूरोमेस्टिक्स में कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ओनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन। साथ ही साथ हमने क्या देखा था इसके अंदर, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड एब्सेंट होता है, वोकल कॉर्ड एब्सेंट। उसके बाद में हमने देखा ट्रेकिया जो होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है। साथ ही ट्रेकिया के ऊपर क्या पाया जाता है, ट्रेकियल रिंग पाया जाता है, ट्रेकियल रिंग हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हमने देखा लंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल लोब होते हैं। लंग्स कैसे होंगे, सिंगल लोब, फिल्ड विथ एल्वियोली, किसके थ्रू फिल्ड होता है, एल्वियोली के थ्रू फिल्ड होता है। एल्वियोली के थ्रू फिल्ड होते हैं, और एल्वियोली क्या करती है, गैसेज को एक्सचेंज करती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ज़्यादा गैसेज को एक्सचेंज करती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उनको हाई एनर्जी की नीड होती है, नीड हाई एनर्जी। तो इस तरह से हमारा यूरोमेस्टिक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोलंबा के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात